Assalamualaikum students, लेक्चर नंबर 7 हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस कैन 3104 का आज हमारा ये लेक्चर है। ये जो लेक्चर है हमारा ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर मुश्तमिल है। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हीट ट्रांसफर थ्रू कॉम्पोजिट वॉल से रेलिवेंट है। हमने उससे रेलिवेंट एक प्रॉब्लम हमने अपने लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी फ्राइडे वाले दिन किया था, लेकिन आज का जो प्रॉब्लम है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर आपने स्टेटमेंट को जज भी करना है और उसको एनालाइज भी करना है कि आया जो आप लोग बात कर रहे हैं सवाल में की गई है वो थर्मोडायनेमिकली करेक्ट भी है कि नहीं, हीट ट्रांसफ़र की जो डायरेक्शन है वो करेक्ट भी है कि नहीं है। स्टेटमेंट हम देखते हैं। The inside and outside temperatures of a composite wall are T1 is equal to 27 degrees C and T3 is equal to 68.7 degrees C respectively. Visual representation of the composite wall is shown below. The walls consist of 6-inch concrete C, 8-inch cork board B and 1-inch wood A with corresponding thermal conductivities of 0.762, 0.0433 and 0.151 watt per meter into Kelvin respectively. Calculate the heat transfer rate across the wall. Determine the temperature at the interface between the concrete and cork board. सवाल अब ये देखिए कि हमारे पास ये एक कॉम्पोजिट वॉल दी गई है। इस कॉम्पोजिट वॉल के अंदर आपके पास तीन मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल हैं। यहाँ पर एक ये वुड मटेरियल है जो ए मटेरियल है, बी कॉर्क जो बोर्ड है और जो सी है आपके पास कंक्रीट है। इन सब की आपके पास इंडिविजुअल थिकनेस दिए हुए हैं और इनके थर्मल कंडक्टिविटीज भी गिवन है। अच्छा, अब हमें सवाल में T1 गिवन है विच इज़ 27 डिग्री सी और T3 गिवन है विच इज़ 68.7 डिग्री सी। हमने क्या मालूम करना है, हमने ये इंटरफेस टेम्परेचर मालूम करना है जो कि कंक्रीट और कॉर्क बोर्ड के दरमियान में यानी कि T2 हमने फाइंड आउट करना है और इसके साथ साथ हमने जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है इस वॉल के अक्रॉस वो भी हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब सवाल को गौर कीजिए। सवाल में जो डायग्राम बनाई हुई है वो ये शो कर रही है कि हीट जो है इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम RA टू RB टू RC और इस ट्रांसफ़र प्रोसेस के दौरान हमारे पास जो है देखिए जो टेम्परेचर है आपके पास जो हीट है वो उसका जो टेम्परेचर था T1 से T2 और T2 से T3 की तरफ हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहा है। देखते हैं जी, T1 हमें गिवन है 27 डिग्री सी, T3 गिवन है 68.7 डिग्री सी, डेल्टा XC जो कंक्रीट की हमारे पास विड्थ है 6 इंच गिवन है, KC 0.762 हमें गिवन है, कॉर्क बोर्ड की हमें थिकनेस भी गिवन है डेल्टा XP 8 इंच और KB जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है उसकी वो भी गिवन है। इसी तरह वुड की थिकनेस हमें गिवन है 1 इंच और उसके साथ साथ हमें जो वुड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी हमें गिवन है। वुड की थर्मल कंडक्टिविटी भी हमें गिवन है। हीट ट्रांसफर में फाइंड आउट करनी है Q अक्रॉस द वॉल और टेम्परेचर में फाइंड आउट करना है इंटरफेस बिटवीन द कंक्रीट एंड कॉर्क बोर्ड विच इज़ T2। अच्छा जी, अब ऑलरेडी आप लोगों को बेटा पता है कि जो हीट ट्रांसफ़र का एरिया होता है यानी कि कॉम्पोजिट प्लान वॉल के लिए हमारे पास जो हीट ट्रांसफ़र एरिया है वो कांस्टेंट रहता है, वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता हीट ट्रांसफ़र का एरिया। और आप जब हीट एंट्रेंस से एग्जिट की तरफ जा रही है तो वो चेंज नहीं हो रहा। एरिया जो है आपका थ्रू आउट द एंटायर हीट फ्लो पाथ वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अब इस सवाल में क्योंकि एरिया गिवन नहीं है हम इसीलिए यूनिटी एरिया कंसिडर कर रहे हैं। हम आपकी और भी वैल्यू ले सकते हैं, डजेंट मैटर। हमने इसीलिए यूनिटी एरिया कंसिडर कर लिया है कि एज्यूमिंग हीट ट्रांसफर एरिया जो A 1.0 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब आपको ऑलरेडी पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी वॉल के अगेंस्ट तो वो होती है डेल्टा एक्स ओवर यहाँ पर K होना चाहिए था, डेल्टा एक्स ओवर K इंटू A। यहाँ पे मैंने जो है R लिख दिया तो ये मिस्टेक है। इट शुड बी डेल्टा एक्स ओवर K इंटू A, ये होना चाहिए। अच्छा, फिर इसके अंदर हमारे पास जो कंक्रीट के लिए ये फार्मूला कंक्रीट के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि जो कंक्रीट है इस डायग्राम में अगर आप देखें तो कंक्रीट बेसिकली यहाँ पर आपके पास ये RC कंक्रीट है, ये कॉर्क बोर्ड है, ये वुड है। तो आपके लिए RC का जो फार्मूला बन जाएगा, RC का हमारा फार्मूला बनाते हैं डेल्टा XC ओवर KC इंटू A। डेल्टा XC की वैल्यू वहाँ पर 6 इंच है,
Kc की वैल्यू 0.762 वाट और मीटर इंटू केल्विन है, ए हमने 1 मीटर स्क्वायर लिया है। तो अब आपके पास ये 12 इंच 1 फीट के बराबर होते हैं, इंच से कट गया। हमें पता है 3.281 फीट 1 मीटर के बराबर होते हैं, ये फीट से कट गया। 1 मीटर दूसरा मीटर, ये मीटर स्क्वायर से कट गया। हमें केल्विन ओवर वॉट आ गया। और जब आपने इन चीज़ों को न्यूमेरिकली कंप्यूट किया तो हमारे पास 0.20 केल्विन ओवर वॉट हमारा ये जवाब आ गया। इसीलिए इसी तरह कॉर्क बोर्ड के लिए भी हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉर्क बोर्ड के लिए जो रेजिस्टेंस होगी आर बी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बी ओवर के बी इंटू ए, और हमें पता है जो एक्स बी है वो 8 इंच, के बी 0.0433 वाट और मीटर इंटू केल्विन, ए 1 मीटर स्क्वायर है। हमें पता है कि 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट, इंच से कट गया। और हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट, ये फीट से कट गया। 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, ये दोनों इस मीटर स्क्वायर से कट गए। हमें केल्विन ओवर वॉट बच गया बाकी 4.6926 केल्विन ओवर वॉट, ये हमें आर बी आ गया। वुड के लिए इसी तरह आर ए इज इक्वल टू हमारे पास डेल्टा एक्स ए ओवर के ए इंटू ए हमारे लिए वुड के लिए। तो हमें पता है कि आर ए जो है वो डेल्टा एक्स ए थिकनेस 1 इंच है, के ए 0.151 वाट ओवर मीटर इंटू केल्विन, ए 1.0 मीटर स्क्वायर, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, और ये इंच से कट गया। और 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट से कट गया। मीटर ये वाला और ये वाला मीटर स्क्वायर से कट गया। तो अब आपने जब ये वैल्यूज़ को न्यूमेरिकली कंप्यूट किया है तो आर ए की वैल्यू आ गई 0.1682 केल्विन ओवर वॉट। इस तरीके से हमने ये सारी रेजिस्टेंसेस जो हमारे पास इस कॉम्पोजिट वॉल में से हो रही थी हमने वो फाइंड आउट कर लिया। नाउ द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस वो होगी summation of R is equal to RA plus RB plus RC। तो जो sum of all the resistances है वो 0.682 Kelvin over watt plus 4.6926 Kelvin over watt plus 0.20 Kelvin over watt, इनको जब आपने sum किया है sum of all the resistances will be equal to 5.0608 Kelvin over watt। हमने ये सारी की सारी resistances find out कर ली। अच्छा जी, हमें पता है कि जो हीट ट्रांसफ़र किसी कॉम्पोजिट वॉल में से जब हो रही होती है उसके लिए फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू डेल्टा टी ओवर R। यहाँ पर R से मुराद वो सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस होगी जिस पर आपकी वो वॉल मुश्तमिल है। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा क्योंकि अब ये जब इसको सवाल में देखेंगे हमें ये टी नॉट गिवन नहीं था, इसलिए हम देखें हमें टी नॉट पता नहीं है तो हम इसीलिए अपने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे और डेल्टा टी को हम T1 से T3 लिखेंगे, लेकिन रेजिस्टेंसेस हम तीनों की ऐड करेंगे क्योंकि जो T1 है वो इंटरफेस पे है, वो डेल्टा वो जो है आपका जो मटेरियल ए है यानी कि वुड और कॉर्क बोर्ड दोनों को टच कर रहे हैं। तो हम इसीलिए T1 जो है हम इसके लिए रेजिस्टेंसेस तो तीनों ही लेंगे लेकिन हम T नॉट की बजाय हम T1 और T3 हम यूज़ करेंगे। देखते हैं ज़रा, तो हमारे पास जो है जो Q हो जाएगा वो डेल्टा टी ओवर आर, तो कि डेल्टा टी हो जाएगा T1 माइनस T3 आर समीशन ऑफ आर। तो T1 माइनस T3, T1 आपको गिवन है 27 माइनस T3 गिवन है माइनस 68.7 डिग्री की, समीशन ऑफ आर 5.0608 केल्विन ओवर वाट। तो आपको पता है 1 डिग्री सी 1 केल्विन के बराबर होता है, सी से कट गया, के से कट गया, आपके पास जवाब आ गया Q इज इक्वल टू माइनस 8.24 वाट। अब जरा जवाब पे गौर कीजिए कि ये हमें नेगेटिव वैल्यू Q की शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है तो आपके पास ये जो हमने एजम्पशन तस्वीर देख के की थी कि आपके पास जो हीट है वो T1 से T2 की तरफ जा रही है और T2 से T3 की तरफ जा रही है, ये एजम्पशन जो है गलत होगी क्योंकि आपके पास जो है हीट एक्चुअली वो T3 से T2 और फिर T2 से T1 की तरफ सफ़र कर रही है। कैसे ज़रा गौर करें, जरा आप देखिए, हमें पता है कि जो T3 का टेम्परेचर था सवाल में गिवन है 68.7 और T1 का टेम्परेचर 27 डिग्री सी। अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर, नॉट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। तो हमारे पास इस तस्वीर में जो दिखाया गया था कि हीट T1 से T3 की तरफ जा रही है, ये गलत तस्वीर है, इसके अंदर ऐसा नहीं है। तो ये आपकी पॉइंट इसमें देखना है क्योंकि T3 देखिए आपके पास यहाँ पर 68.7 है और अभी आपके पास Q का जवाब नेगेटिव में भी आया है, तो नेगेटिव में भी आया है तो यही बता रहा है कि आपके पास जो हीट है वो और डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो हमने उसको अब यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। अच्छा जी, अब हम इंटरफेस का टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाहते हैं बिटवीन द कंक्रीट
एंड द कॉर्क बोर्ड जो T2 होगा, तो हमें पता है Q इज इक्वल टू डेल्टा टी ओवर आर। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। अच्छा, जब आपके पास स्टेडी स्टेट कंडीशन होगी तो जो आपके पास हीट फ्लो जो हो रही होगी मटेरियल ए में से, वो इक्वल होगी जो हीट फ्लो करेगी मटेरियल बी में से, यानी कि क्यू ए और क्यू बी बराबर होंगे। इसी तरह ये दोनों हीट्स बराबर होंगी जो कि मटेरियल सी में से पास करेंगी, यानी कि क्यू सी में से। इसलिए आपके पास जो क्यू ए और क्यू बी और क्यू सी तीनों बराबर होंगे क्यू के बराबर। तो आप जब इस वाले फार्मूले को, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को कॉर्क बोर्ड जो कि हमारे पास मटेरियल बी है उसके ऊपर यूज करेंगे, तो आपका फार्मूला बन जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्यू इंटू आर बी। क्यू के साथ हमने कुछ सबस्क्रिप्ट नहीं लगाया क्योंकि क्यू कांस्टेंट होगी एट स्टेडी स्टेट कंडीशंस। तो डेल्टा टी बी जो है हमारे पास वो T1 माइनस T2 है, क्यू इंटू आर बी। इस फॉर्मूले को अगर आप इन टर्म्स ऑफ T2 लिखें तो माइनस T2 इज इक्वल टू क्यू आर बी माइनस T1, और अब आपने T2 इज इक्वल टू माइनस क्यू आर बी प्लस T1, और T2 इज इक्वल टू T1 माइनस क्यू आर बी। T1 हमें 27 डिग्री से गिवन है, माइनस Q जो है उसकी वैल्यू माइनस 8.24 वाट है, आर बी की वैल्यू 4.6926 केल्विन ओवर वाट है। केल्विन केल्विन से कट गया और आपके पास जो है वाट वाट से कट गया। तो डिग्री सी में आपका जो जवाब आया 8.24 मल्टीप्लाई बाय 4.6926, आपका जवाब आ गया माइनस 38.6670 डिग्री सी। इन दोनों को जब आपने जमा किया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करें और प्लस हो गया, तो T2 आपके पास आ गया 65.667 डिग्री सी, या आप इसको 65.7 डिग्री सी भी लिख सकते हैं। अच्छा, ज़रा अब यहाँ पे एक मिनट और कीजिएगा। अच्छा देखिए जी, ये हमने जो जवाब निकाला है इसके लिए हमने बेसिकली मटेरियल, हमने तस्वीर पे दोबारा जाते हैं, हमने इंटरफेस टेम्परेचर फाइंड आउट करना था। तो इंटरफेस हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना था, वो ये वाला इंटरफेस टेम्परेचर फाइंड आउट करना था जो कि हमारे पास T2 है। और ये इंटरफेस टेम्परेचर कंक्रीट वॉल और कॉर्क बोर्ड वॉल के दरमियान में था। तो T2 के लिए हमने कॉर्क बोर्ड में से हीट का फ्लो हमने उसको तस्वुर किया। इमेजिन करें कि अगर हम ये वाली कंक्रीट की वॉल ले लेते हैं, क्योंकि इसमें से अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो फिर भी आपके पास T2 माइनस T3 आ जाएगा। तो हम इसको अब इसीलिए देखते थे, हम जो है अब कंक्रीट की वॉल के साथ भी ये सवाल हल करने की कोशिश करेंगे, यही वाला। तो ऑल्टरनेटिवली हम कह रहे हैं कि Q इज इक्वल टू डेल्टा टी ओवर आर। इसी तरह डेल्टा टी जो है वो क्यू आर के बराबर है। फिर उसी तरह स्टेडी स्टेट कंडीशन पे हमें पता है कि जो Q है वो आपके पास जो मटेरियल ए में से जो पास कर रही होगी, यानी कि क्यू ए जो होगी वो जो मटेरियल बी में से हीट पास कर रही होगी क्यू बी वो, और जो क्यू सी यानी कि मटेरियल सी में से जो हीट पास कर रही होगी, तीनों बराबर है, क्यू के बराबर है। लिहाजा अब अगर आप जो है हम ये तस्वुर करें कि हीट जो है T3 से T2 में पास कर रही है और T2 से T1 के अंदर पास कर रही है, तो जो है हमारे पास पास कर रही है। तो अगर हम इंटरफेस टेम्परेचर फाइंड आउट करें कंक्रीट और कॉर्क बोर्ड के दरमियान में, इस कंसिडरेशन को करने के बाद कि आपकी जो हीट है वो T3 से T2 की तरफ जा रही थी, ना कि T2 से T3 की तरफ जा रही थी, तो हमने T3 से T2 की तरफ हीट जाते हुए डेल्टा TC जो है T3 माइनस T2 QRC। तो T2 इज इक्वल टू, इनको जब रीअरेंज किया T3 माइनस QRC, तो T3 आपके पास वैल्यू गिवन है 68.7 डिग्री सी, माइनस Q की वैल्यू 8.24, RC की वैल्यू 0.207। यूनिट्स काटने के बाद आपके पास जो इसके अंदर से जवाब आ रहा है वो 68.7 C माइनस 1.648, और ये T2 इज इक्वल टू 70.348। अच्छा, अब पता ये चला कि जब आपके पास हीट T1 से T2 और T3 की तरफ जा रही है, उस वक्त T2 की वैल्यू 65.7 डिग्री सी आई है। इसका मतलब है कि जो T2 की वैल्यू है वो T3 से कम है। उसके मुकाबले में जब हीट आपकी T3 से T2 और फिर T1 की तरफ जा रही है तो T2 की वैल्यू 70.348 आई है। अब ज़रा इस चीज़ को ज़रा देखते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। देखिए बेटा, हीट अगर आपके पास यहाँ से फ्लो कर रही है, यहाँ से फ्लो कर रही है, इस तरफ से फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो T2 का टेम्परेचर है वो T1 और T3 के दरमियान होना चाहिए। अगर हीट यहाँ से फ्लो कर रही है तो भी T3 का जो टेम्परेचर है और T1 का टेम्परेचर है वो आपके पास T3 और T1 के दरमियान होना चाहिए। तो इसलिए आपके पास दोनों ही केसेस के अंदर जो T2 की जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए थी। अगर आप लिहाजा वो यूज़ करेंगे वैल्यू
जो आपके पास T2 की T3 से कम आएगी वो हमारे पास मोस्ट suitable वैल्यू होगी, irrespective of considering whether this diagram was correct or not। हमारे पास जो टेम्परेचर है वो दरमियान में होना चाहिए। एंड में हमें यही जवाब देती है कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है कंपोजिट वॉल में से वो 8.24 वाट है। अच्छा, अब irrespective ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो, अगर हमारे पास देखें हम डायरेक्शन को भूल कर अगर हम ये तस्वुर करते हैं कि जो वैल्यूज़ गिवन है वो सही है, तो फिर T2 की जो वैल्यू है वो T1 और T3 के दरमियान होनी चाहिए। इसलिए हम 65.6 डिग्री सी जो कंक्रीट और कॉर्कवुड के दरमियान में जो टेम्परेचर है उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो 65.7 डिग्री सी हमारे पास टेम्परेचर आया है वो टेम्परेचर आपके पास ये T3 जो 68.7 टेम्परेचर है उससे कम है। तो हमारे पास जो है उससे कम है, तो ये हमारे पास जो है आपके पास इस तरह ये जवाब आएगा। बेटा दिस प्रॉब्लम एज आई हैव शोन यू इन डिटेल आपके ocw.tfueit.edu.pk LMS पर अवेलेबल है। आप बेटा प्लीज़ गो थ्रू दिस प्रॉब्लम, प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, ताकि आप जब लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करें सो यू कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट, और अगर आपके कोई सवालात हो तो आप वो सवालात आराम से पूछ सकें और अपने जो है कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकें। इसके अलावा बेटा यू आर ऑलवेज मोर देन वेलकम टू राइट माई ईमेल, या मुझे व्हाट्सएप पर मुझे आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई सवाल है। हमारा जो लेक्चर है हीट ट्रांसफ़र का वो हमेशा जो है आपका जो लेक्चर है वो मंगल और जुमे वाले दिन 2 दिन हमारा वो लेक्चर होता है फ्रॉम 14:42 जो है आपका हमारा जो लेक्चर 15:55 तक हमारा ये है लेक्चर होता है। तो इंशाल्लाह अब आप लोगों से ऑनलाइन जो सेशन हमारा वाया गूगल मीट उसमें मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।